वे कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, स्त्री उनका पसंदीदा विषय है। वे कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, स्त्री उनका पसंदीदा विषय है। वैसे भी स्त्री पसंदीदा विषय है सभी कवियों का, कालिदास और बाणभट्ट से लेकर आज तक, क्योंकि स्त्री व्यक्ति नहीं विषय भर है। वाह। क्योंकि स्त्री व्यक्ति नहीं विषय भर है तो कवि लिखते हैं स्त्री पर। तो कवि लिखते हैं स्त्री पर उसके दलित रूप से लेकर उसके प्रेमिका, माँ, बहन और युवा से लेकर बुढ़ाती खांसती पत्नी तक। कवि स्त्री को लेकर बहुत परेशान है। कवि स्त्री को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता स्त्री का खाली बैठना या मोबाइल खड़काना या टीवी देखना या टांगे पसार कर कुछ देर ऐसे ही सो लेना, ऐसे कि मक्खियां तक भिनभिनाए उसके चेहरे पर और उसे पता तक ना हो। कवि कहते हैं उन्हें स्त्री की सेहत की बड़ी फिक्र है। कवि कहते हैं उन्हें स्त्री की सेहत की बड़ी फिक्र है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है उसका यूं खाली सोना या उठना, इधर उधर घूमना। कवि को बहुत आता है अपने बेटे पे गुस्सा। कवि को बहुत आता है अपने बेटे पे गुस्सा, क्योंकि वो रात के 2 बजे ऑर्डर करता है स्विगी जोमेटो से। कह नहीं सकता अपनी माँ से कि जाओ किचन में कुछ पकाओ। कवि को बहुत आश्चर्य होता है। कवि को बहुत आश्चर्य होता है जब वो पाता है कि मेजबानी कर रहे गृहस्वामी के घर पर नहीं है गृहस्वामिनी। कवि को बहुत आश्चर्य होता है जब वो पाता है कि मेजबानी कर रहे गृहस्वामी के घर पर नहीं है गृहस्वामिनी, जो आते ही उनके ट्रे में लेकर उपस्थित हो जाए ठंडा या सादा जल, जिसे उनकी ओर ना देखते हुए उठा लेते हैं इस भाव से कि ले आई हो तो ले लेता हूँ, कि ले आई हो तो ले लेता हूँ। व्याकरण ने गृहस्वामी स्त्रीलिंग बना दिया गृहस्वामिनी। व्याकरण ने गृहस्वामी को स्त्रीलिंग बना दिया गृहस्वामिनी। व्याकरण ने नहीं बनाया घरनी का पुल्लिंग। व्याकरण ने नहीं बनाया घरनी का पुल्लिंग। क्या अच्छा लगेगा बोलना घरना? क्या अच्छा लगेगा बोलना घरना? कवि थोड़े नाराज हैं। कवि थोड़े नाराज हैं कि नहीं है मौजूद मेजबान के घर उनकी घरनी। कवि थोड़े नाराज हैं कि नहीं है मौजूद मेजबान के घर उनकी घरनी। मेजबान ने बनाया था खाना, कुछ पकाया था, कुछ मंगवाया था, पर वो भूल गया था दाल पकाना। कवि ने कहा देखो ऐसी भूल नहीं होती है स्त्रियों से। कवि ने कहा देखो ऐसी भूल नहीं होती है स्त्रियों से। कवि ने नहीं देखा था औरत की रसोई। कवि ने नहीं देखी थी औरत की रसोई, जहाँ वो भूल भी जाती दाल बनाना तो जब तक लगाती खाना हो गया होता उसका दाल पकाना। कवि नाराज है कि उनके बेटे को पसंद नहीं आता घर का खाना। उनकी उससे भी बड़ी शिकायत है बेटे से कि वह इस तरह नहीं भेजना चाहता है थकान से लस्त अपनी माँ को नींद से उठाकर भोजन की फरमाइश करना। और यही पसंद नहीं है कवि को, और यही पसंद नहीं है कवि को, और इसलिए वे लिखने बैठ जाते हैं कविताएं जिसमें स्त्रियों की अलकें हैं, काली घनी पलकें हैं, है उन्नत वक्ष, ईश्वर हो रक्ष। कविता में स्त्री ना हो तो खाक है कवि का जीना। कविता में स्त्री ना हो तो खाक है कवि का जीना। कवि का लिखना कविता और व्यर्थ है स्त्री का स्त्री होना। अगर वह घर में नहीं है घरनी के रूप में, उनका स्वागत सत्कार करने को, उनका स्वागत सत्कार करने को। वाह।